हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कैसे निकालता है मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रहा है, मतलब इसको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और चेक भी करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। अच्छा, जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसके ही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट में दे दिया है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको उतार लेते हैं। x² + 7x + 10। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन मतलब जीरो निकालेंगे भाई। जीरो निकालने आता है, नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होता है, x² के साथ में जो नंबर है और साफ सुथरा है उसको आपस में गुना करना है। मतलब 1 इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और साफ सुथरा नंबर 1 क्या है, 10 है। इसको गुना करना है। गुना करने में क्या आना चाहिए, गुना करने में जो आ रहा है आना ही चाहिए, बट प्लस माइनस करने पर क्या है ना, बीच वाला बनना चाहिए। इसको इससे गुना करो, जो आ रहा है ठीक है, उतनी आना चाहिए। बट अब ऐसा कुछ रिलेशन करना है, ऐसा फैक्टर बनाना है कि भैया गुना करने पर तो 10 ही है, बट प्लस माइनस करने पर क्या आना है, 7 आना चाहिए। ऐसा दिमाग लगाना। तो मैं कह रहा हूँ रुक जा भाई, मैं 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ। गुना करने पर 10 आ रहा है, क्या मैं 5 + 2 कर दूं तो क्या आएगा, 7। गुना करने पर 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए भैया, 7 आना चाहिए। हाँ भैया, मिल गया मेरा फैक्टर। इसी का यूज करके, मतलब जो हमें नंबर दिया है ना गुना करने का, उसी फैक्टर यूज करके गुना करने पर 10 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने पर मुझे बीच वाला नंबर बनना चाहिए। इतना आता है, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, x² + 7 है ना, 7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 5 + 2, और x है तो x रहने दो। ठीक है, x इसके साइड में लिख दो, प्लस क्या आएगा, 10 आ जाएगा, = 0। इतना करने के बाद क्या करना है, x² + 5x + 2x प्लस क्या क्या 10 = क्या होगा, 0। अब दो टर्म की जोड़ी बना लेंगे। दोनों में क्या कॉमन लग रहा है भैया, x और x है, तो एक x ले लो, तो x 2x² है तो एक x बच गया, प्लस एक x ले लिया तो इसके पास क्या बचा, 5 बचा, प्लस 2। देखिए सॉरी, x की वैल्यू है क्या, x है इसके अंदर, बस इस वाले टर्म में x नहीं है। तो दोनों में सेम होना चाहिए ना, सेम तो नहीं है भाई। तो नंबर में देखना, क्या 2 के टेबल में ये आता, हाँ दोनों आता, मतलब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। तो 2 ले लिया तो क्या बचा, x बचा। 2 के टेबल में ये नंबर कितने बार आता है, वेरी गुड, 5 बार में, = में 0 करता हूँ। अब देखो 2 ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब 100% आपका आंसर सही है। तो x + 5 और इस ब्रैकेट के साथ क्या गुना हो रहा है, x इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, 2 = क्या करते हैं, 0। यहाँ से सॉल्व होगा x मतलब अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। रिलेशन क्या चेक करना, दो केस है, दोनों केस बताऊंगा। यहाँ से मैं निकालता हूँ x + 5 = 0, ये ब्रैकेट के बराबर 0, प्लस x + 2 = 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगा, वेरी गुड, -5। तो मैं इसी को क्या बोल देता हूँ भैया, ये जो आया इसी को मैं बोल दूँ अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। यहाँ पर ध्यान देना, x की वैल्यू क्या आ गया भैया, -2। तो मैं बीटा की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, -2। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 2 फॉर्मूला याद रखना भैया, चेक करना है। तो चेक द रिलेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए अल्फा + बीटा किसके इक्वल आता है भैया, -b/a। अब यहाँ पर सवाल आता है b और a कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में से मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, अल्फा × बीटा = क्या आता है, c/a। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा, देखो अल्फा तो मिल गया, बीटा मिल गया, a b c नहीं मिल रहा भैया। अभी समझाता हूँ, देख चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चेक कैसे करना है भाई, चेक करने के लिए फॉर्मूला बता दिया। अब यहाँ पर वैल्यू मुझे चाहिए, किसका चाहिए, a b दे दो भैया, चलो ठीक है। तो देखो यार, मैं आपको बताता चलो, यहीं पर समझाता हूँ। जो हमें क्वेश्चन दिया होता है ना, उसका क्वाड्रेट जनरल फॉर्म आपको पता है, नहीं पता भैया, बताओ ना। चलो, ax² + bx प्लस क्या होता है, c होता है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं, तो a की वैल्यू क्या मिल गया भाई, 1 मिल गया, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, 7 मिल जाएगा, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इतना तो आता ही होगा मेरे भाई, आता ही होगा। अब मैं चेक करता हूँ, फर्स्ट क्या भाई, अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा की वैल्यू देखो ना, -5। मैं यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 = माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई, देखो
7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 डाल दो, चेक करो दोनों बराबर है। तो देखते हैं -5 प्लस माइनस क्या था -2 इक्वल टू -7। अब इसको भी सॉल्व करो तो क्या आएगा -7 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, 5 and 2 7 और ये हो गया 7। क्या ये दोनों बराबर है? हाँ बराबर है भाई, इतना आ गया। सेकंड चेक करते हैं भाई। सेकंड देखिए, सेकंड क्या अल्फा एंड बीटा को गुना करना है, तो कर लेते हैं यहीं पर सेकंड। अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है -5 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -2। देखो माइनस वालों को हमेशा ब्रैकेट में लेना भाई, ठीक है, इक्वल टू सी की वैल्यू। भाई सी की वैल्यू बताओ जल्दी से। अरे सी की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं ना 10 और ए की वैल्यू क्या है 1 है। गुना करते देखते हैं दोनों LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसको इससे गुना करेंगे 10 आएगा। बट आपको पता नहीं गुना करते समय दोनों टर्म की वैल्यू सेम साइन का तो प्लस आएगा इक्वल टू 10। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने चेक भी कर लिया, ये 4 मार्क्स में आने वाला है, ठीक है, इसको उतार लीजिए। हेलो फ्रेंड, तो आज हम करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर अब मैं आपको समझाता हूँ। तो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस, मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है हैज़ अ 0 अल्फा एंड बीटा। करें इस क्वेश्चन का अल्फा एंड बीटा हमें मान लो कि ये इसका अल्फा एंड बीटा होगा, ठीक है। कर नाउ फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज, करें कि एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका 0 क्या है 3, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 अल्फा है और प्लस बीटा की वैल्यू का 3 बीटा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनाना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमें जब 0 दे रखा होगा और रिलेशन दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता है। कहते भैया कैसे पता चलेगा, तो ये कैसे पता चलेगा इसका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखो यार ये जो दे रखा है, पहले इसका एक 0 का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में से सेकंड जो क्वेश्चन था उसका जनरल फॉर्म, मतलब क्वाड्रेटिक मैं कह रखा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। वो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, x² प्लस क्या आता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और क्या आता है यहाँ पर मैंने अल्फा इंटू बीटा नहीं होता, अल्फा माइनस बीटा x प्लस क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जब 0 दिया होगा। तो इसका हमें निकालना है, तो बताइए हमें अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा है, जल्दी से बताइए अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा है भाई, वो 3 अल्फा दे रखा है। बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 3 बीटा दे रखा है। x तो x है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में करते अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x² माइनस देखो 3 3 है, मैं इसको ऐसे कॉमन ले लूँ, दोनों में से कुछ चला जाएगा, अल्फा इंटू बीटा x प्लस इसको इससे इंटू कर दूंगा तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा नहीं हो जाएगा इक्वल टू 0। आप बताइए मुझे कि अल्फा बीटा मिल जाएगा, तो ये हमारे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें नहीं मिल जाएगा अच्छा से। अल्फा बीटा मिलना, अल्फा बीटा कहाँ से, ये वाला क्वेश्चन बोल रखा है, इस क्वेश्चन में से अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगा। तो भैया मैं इसको यहाँ पर 2 लाइन छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम इस यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर उस क्वेश्चन को 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या मिल गया 2, b की वैल्यू क्या मिल गया -3 और c की वैल्यू क्या मिल गया है, वेरी गुड 1 मिल गया। अब क्या करेंगे भाई जल्दी से बताइए, आपको एक रिलेशन बता रखा है 0 वाला, ठीक है। क्या कहानी है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है भाई, माइनस b अपॉन क्या आता है, ओहो a, वेरी गुड। अब यहाँ पर वैल्यू निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकलेगा, तो माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू देखो इसमें से, देखो b की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया 3 प्लस 2। यहाँ पर ध्यान देना, और मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला है जो अल्फा इंटू बीटा, उस पर ध्यान देना। सेकंड क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन इजी होता है, c/a,
तो अल्फा इंटू बीटा ही निकालना है, इसको रहने देते हैं। सी की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में से 1 है, प्लस ए की वैल्यू क्या मेरे बाबू, ए की वैल्यू देखो 2, बस इतना कर लिया। अब इसको हम पुट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है 3/2, दोनों को प्लस करने की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं ये डाल सकता हूँ 3/2 इंटू एक्स प्लस 9 चिपक रहा है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा क्या है बेटा 1/2 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, नहीं आता होगा तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लो, ठीक है। ये इसको गुना कर लो, एक्स स्क्वायर इसको इससे गुना कर लो, क्या आएगा 9/2 एक्स प्लस 9/2 इक्वल टू क्या आएगा 0। यह आपका इक्वेशन हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सब को सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पर क्योंकि देखो जगह नहीं बच रहा है, क्योंकि मैंने पहले स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था, तो यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 2x प्लस 9/2 इक्वल टू 0। नीचे कुछ नहीं है तो 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। अब ध्यान देना ये उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। कब, जब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू ये दे रखा होगा तो उसका इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। उतार लीजिए। चलो तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम 2-3 तो पहले वीडियो डाल दिए थे, ये आज आपके सामने और आप लोग पढ़ भी रहे हैं। बातें तो होती रहेंगे क्लासों में। तो यहाँ पर लिखा क्या है उसको पढ़ते हैं। तो लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखो जीरो का मतलब यहाँ पर हमें, जीरो का मतलब क्या होता है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना, मतलब आप लोग डब्बे वाला किस्सा देखे हो ना, ये 2 डब्बा, यहाँ पर 2 डब्बा जो बनाते यही इसी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, क्या नियम है ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ, समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1 निकलेगा, तो 1 निकलेगा कि 2 निकलेगा, उसके लिए मैं हमेशा बताया था वेरिएबल। देखो वेरिएबल 2 है तो हमारे यहाँ पर जीरो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। रूट वाला देखते ही बच्चे डर जाते हैं, तो आपको डरना नहीं है भाई, ठीक है। फिर करना क्या, लड़ना है क्या, नहीं लड़ना भी नहीं है, देखना है, ठीक है। तो क्या करते हैं भैया, नियम क्या कहता है कि एक्स वाई के साथ वाला नंबर को और साफ सुथरा नंबर को गुना करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साइड में कौन सा बेटा, √3, तो √3 यहां लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे जो साफ सुथरा नंबर है भाई 4√3। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। चलिए, इस गुना का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 का टेबल 4 पर होगा तो 4 आएगा, रूट वाला रूट से गुना होगा, तो रूट से गुना होगा तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 रूट का नियम क्या कहता है, देखो इसका स्क्वायर हम क्या होता है पता है ना, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका ऐसे मैं कर सकता हूँ, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, मतलब ये 3 आएगा क्या, तो मैं यहाँ 3 निकाल दिया तो क्या आ गया 12। अब ऐसा मुझे दिमाग लगाना है कि गुना करने पर तो मुझे 12 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, जल्दी से बताइए, 8 मिलना चाहिए। चलिए मैं इस अब कुछ फैक्टर करता हूं, तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 2 क्या आ रहा है 12 आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या मैं 6 + 2 कर दूं तो क्या आएगा भाई 8 ना आएगा, बिल्कुल आएगा ना, 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बस मैं 8 की जगह 6 + 2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह क्या लिख दूंगा भाई, जल्दी बताओ। 8 की जगह ब्रैकेट है 6 + 2 एक्स है तो x प्लस 4√3, इतना क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, देखो √3 एक्स स्क्वायर। अब देखो रूट ये x है ना ब्रैकेट के बाहर, ये इससे गुना होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस से इसको रहने दी, पहले x को गुना कर लो, तो 6x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए प्लस 4√3। कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, माइनस भी खोल देते हैं और इधर से तो फंस जाते हैं ना। तो पहले मैं x ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट से x गुना कर दिया, अब मैं माइनस को ले जाऊंगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा है और ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा भैया, हम जब ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या होगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 4√3। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 2 की जोड़ी बनाना है, 2 2 की जोड़ी बनाना है।
तो बताइए हम क्या कर सकते हैं भैया इसमें, और बताइए बताइए क्या मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूं? किस तरीके से? देखो 6 को कैसे लिख सकता हूं? 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × √3 × 2। कुछ दिक्कत? लिख सकता हूं? कहोगे कैसे भैया हम? तो भैया यहां पर देखिए ना भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 3 × 2। इसका मतलब 3 × 2 होगा कि नहीं? तो यहां पर देख सकते हैं कि मैं 6 की जगह इतनी बड़ी कहानी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि अल्टीमेट इसको इससे गुना करूंगा √3 और √3 को जोड़ी मिला तो रूट के बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, इस वाले नियम को याद करते हुए यहां पर मैं काम करूंगा। तो इसको जैसा का तैसा लिख देता हूं, √3x² माइनस 6 की जगह क्या लिख दूंगा? √3 मल्टीप्लाई, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई 2x। 6 की जगह मैं इतनी बड़ी कहानी लिख दिया हूं, ठीक है, 2x प्लस 4 √3। देख बस यहीं पर दिक्कत होगा। ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया, 3 4 टर्म हो गया, दो टर्म की जोड़ी बनाओ। ये टर्म एक हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको? दिख रहा है आपको? अब बताइए भाई, इसमें √3 और x है, तो मैं √3x ले लू कॉमन, ले लिया, क्या बचा भाई? √3x ले लिया बाहर, तो क्या बचा भैया? x बचा, माइनस √3x ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर? 2 √3 बचा कि नहीं बचा? ये से है ना? हाँ बचा। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं क्या कर सकता हूं? x है, हाँ है, इसमें है, ये वाले टर्म में x है। देखो कॉमन लेने का क्या होता है, दोनों में सेम होना चाहिए। तो इसमें x है बट इसमें नहीं है। क्या 2 के टेबल वाला नंबर इसमें है? इसमें हाँ, दोनों में है, तो मैं ले सकता हूं। और आपको पहले बताया था माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन पूरा चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है भैया? 2 बार में। 2 लिख देंगे और √3 तो हमने कॉमन लिया है नहीं, ये अंदर ही रह जाएगा। जब 2 ब्रैकेट आपका सेम आ जाएगा, आप खुश हो जाना, आपका आंसर आने वाला है 2 √3। अब यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट बना लीजिए, 2 ब्रैकेट का एक ब्रैकेट और बनेगा, इस वाले टर्म को गुना कर दीजिए। इस ब्रैकेट के साथ क्या है? √3x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई? x माइनस ये ब्रैकेट इक्वल टू क्या करना होगा? 0 करना होगा, ठीक है। यहां तक दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? ठीक है। √3x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा भाई? 0। अब x की वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू जो निकलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 0 कहलाएगा। और मैंने बताया था क्वेश्चन के अंदर जितना वेरिएबल के ऊपर पावर होता है उतना ही 0 निकलेगा, मतलब x की वैल्यू उतना ही निकलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 निकलेगी, कि यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा? यहाँ से क्या निकलेगा? देखो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? यस, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू चाहिए, इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। 3x इक्वल टू माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रहने देना है, ठीक है। 2 ये गुना हो रहा है तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया भाई? आंसर, ठीक है। क्लियर? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है इसका जीरो, हमें पहला जीरो को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा मानना है, और 4 हमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व करना है। कैसे करना है बेटा? 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसे कर सकते हैं कि हम इस जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है ना भाई, तो अल्फा बीटा हम यहां से निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड करके, या हम रिलेशन जो भी मैंने बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड के अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वो रिलेशन निकालकर हम उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट कराता हूं, बट आप घर पर क्या करना, अल्फा बीटा यहां से मतलब 0 निकाल लेना। पहली जो x की वैल्यू आएगा उसको अल्फा मान लेना, दूसरे वाली वैल्यू को क्या मान लेना? बीटा कर लेना। वो आपको करना है, मैं रिलेशन से करवा रहा हूं। रिलेशन क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन देखो भाई, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले हमें जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलता है वो समझते हैं। तो आता है b माइनस बी अपॉन ए आता है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा? माइनस बी अपॉन ए। बी और ए कहां से मिलेगा? हमें जो क्वेश्चन दिया वहां से मिलेगा मुझे ए और बी। तो यहां देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो यहां से मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? a की वैल्यू क्या मिल रहा है भैया? 2 मिल रहा है, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या मिल रहा है भाई? -4, ठीक है, वेरी गुड।
और सी की वैल्यू क्या मिल रहा है भाई 5 मिल रहा है। बस ये ए बी सी मिल गया। अब मैं यहाँ पुट करूंगा, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस बी की वैल्यू, देखो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, इसको इससे डिवाइड कर दो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखो 2 के टेबल में 1 और ये 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया भाई 2 आ गया। हाँ बोल सकते हो। और सुनो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। सेकंड क्या रिलेशन है भैया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन क्या होता है ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा सी कहां से देखेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा सी की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है भैया 2 है। तो इसका भी हम यूज करेंगे, तो जो यूज करेंगे उसका हाईलाइट कर लेते हैं। क्लियर, हंसी आ रहा बेटा, समझ में आ गया क्या, तो हंस का रहे हो। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला कैसे बना पहले वो बात कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट तो मैं करा सकता हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए इसका क्या कहना चाह रहा है। चलो मैं यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बना, ये इसका कैसे सॉल्व करना वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा होल स्क्वायर, तो कहना कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। मुझे क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसको मैं इधर डाल सकता हूं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इधर प्लस है ना, इधर आ जाएगा तो क्या आएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये लिख सकता था, बट मैंने आपको समझा दिया कि ये कुछ नहीं है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्लियर, अब सॉल्व करते हैं भैया। मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, अरे मालूम है हम पहले निकाल लिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे भाई 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2 इक्वल टू, यही तो निकालना है, इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये ऊपर नीचे है तो कट जाएगा 5 इक्वल टू, सॉल्व करिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस, मैं ऐसे ही कर सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर में इधर लिख लूँ कुछ चला जाएगा कुछ, तो इसमें से सॉल्व करेंगे ये प्लस माइनस माइनस होगा तो 1 आएगा। माइनस क्यों आएगा वो आपको पता होना चाहिए, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपका आंसर आ गया। पहला पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट करना है भाई, तो सेकंड पार्ट में यहां करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। अल्फा मतलब 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा, क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं बच्चे, कुछ नहीं करना होता, एलसीएम करना होता है। ये दोनों अलग होता है तो क्या करते हैं भैया गुना, क्योंकि भैया ये कैसे गुना होगा हम नहीं मानेंगे। चलिए समझाने के लिए, जैसे कि 1/2 है प्लस 1/3 है, मैं आपसे पूछूंगा बाबू 2 और 3 का एलसीएम करो, 2 और बेटा देख ले फाड़ लेना, बाद में फाड़ लेना। तो देखो ये भी डिनोमिनेटर ये और ये दोनों डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे 2 × 3 ये एलसीएम निकालेंगे, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम मान लो ये 2 है ये 3 है, दोनों अलग अलग क्या होगा गुना होगा, ठीक है। गुना कर दिया, अब गुना करके इसका छोटा सा तो नहीं होगा, ये अलग अलग तो चिपक सिर्फ चिपक रखा होगा। तो अल्फा इंटू बीटा मैंने कर दिया। अब क्या करते हैं 2 के पहाड़े में मतलब सॉरी 6 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, जितने बार में आता है गुना कर देते हैं, या ऐसे कर दो कि क्या चीज है ये है, क्या नहीं है, जो नहीं होता ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। सेम चीज यहां पर भी करेंगे, एलसीएम और इसमें क्या है ये है, क्या नहीं है, जो नहीं है ऊपर वाले से गुना कर दो, ये नहीं है ना इसके नीचे क्या अल्फा है बीटा नहीं है तो ऊपर वाले से बीटा गुना कर दो। तो 1 के साथ बीटा करूंगा तो बीटा आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसके नीचे और इसमें कंपेयर ये है क्या नहीं है ये नहीं है तो ये ऊपर वाले से गुना हो जाएगा। मारता हूं अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे भाई 2 है तो 2 डाल देंगे। देखो अल्फा
इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कहाँ है, अल्फा प्लस बीटा की, हाँ 5/2। अब बच्चों को यहीं पर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो आप क्या करें इसको। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो ये वाला चीज कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जिसका मैं आंसर क्या दूंगा, 4 अपन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये कहाँ चला जाएगा, सही कह रहा हूं, ये गलत है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो गए। ठीक है, नहीं, देखो समझा दो कैसे हुआ। देखो इसकी कहानी बच्चे को दिक्कत आता है, जैसे ये न्यूमरेटर है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है, फिर कोई भी न्यूमरेटर है, फिर कोई डिनोमिनेटर। भैया नहीं समझे, पहला कोई फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाला जैसा का तैसा उतर जाएगा, जैसा का तैसा उतर जाएगा। ये डिवाइड में इसको करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में तो हो गया, बट इसको उल्टा करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये कहानी होता है भैया। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कोई बट्टा है ही नहीं, तो इसके नीचे तो बट्टा है नहीं भैया, तो आप फिर ऐसा कैसे कर दिए। तो बाबू मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दूं, अपॉन 5 अपॉन ये इसके नीचे तो है ही है, ऐसे ना। अब मैं पहले वाला अभी मैंने क्या बताया, इसको ऊपर वाला जैसा का तैसा लिख दो, नीचे वाला क्या करना है, नीचे वाला का मल्टीप्लाई कर देना, मतलब डिवाइड में बट मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, इसको उल्टा कर दो, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसको सॉल्व करो तो क्या 4/5, मैंने यही तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है भाई, इसमें मैंने सेकंड डाल दिया, इजी है, कर लोगे, नहीं कर लोगे, चलो मैं इसका यहाँ पर आंसर लिख देता हूं, 4/5, ये इसका आंसर हो गया सेकंड का। ठीक है, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, देखो इसकी वैल्यू देखो, ध्यान से देना, स्मार्ट वर्क देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं, क्या निकला है भाई, -1 डाल देंगे। अब देखो माइनस तो माइनस से 2 है, तो 2 ये चिपक रहा है, मतलब गुना होगा, ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 5/2। देखो स्मार्ट वर्क हो रहा है अब, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, ये ऊपर नीचे कट गया, -5, इसको सॉल्व करेंगे किसको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया भैया, बताओ जल्दी से, -6, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, यहां देखना, फोर्थ देखो भाई, देखो फोर्थ में क्या भैया, बट्टे वाला होगा तो हमेशा आपको एलसीएम करना है। तो देखो एलसीएम दोनों, मान लो यहीं पर क्वेश्चन है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो क्या होगा, स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। क्लियर। अब मैंने अभी बताया था, देखेंगे इसमें और इसमें क्या है, ये है क्या नहीं है, जो नहीं है ऊपर वाला से गुना हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो मतलब ऊपर में क्या आएगा, बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस। ठीक है, इसमें और इसमें देखो, बी मतलब बीटा स्क्वायर है, क्या नहीं है, अल्फा स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर वाले से गुना होगा, 1 से गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू तो आपको पता होगा भाई, पहले भी हमने डाला, देखो कहाँ है भाई, स्क्वायर वाला, ये रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, -1। अब यहां पर कहोगे भैया आप फंस गए, तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि a का n मल्टीप्लाई b का पावर n। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, a b तो आ जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। भैया नहीं समझ में आया, चलो समझाता हूं। जैसे 2 है पावर 3 है और 7 है पावर 3 है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाई में, मतलब 2 मल्टीप्लाई 7 कर दो और पावर क्या कर दो, 3 कर सकता हूं। क्लियर। यहां सीन, मतलब यहां पर वही सीन करने वाला, यही वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा रहा हूं। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या पावर सेम है, तो एक पावर बना दो। अब देखो सॉल्व करो, -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा देखो मेरे शेर कितना आया भैया, 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर है तो नियम क्या कहता है, स्क्वायर का नियम आपको याद होना चाहिए हमेशा। इस होल स्क्वायर लग रहा है तो एक बार एक के साथ चला जाएगा स्क्वायर, एक बार किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यहीं पर, -1 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और मैंने अभी यहाँ पर एक कहानी बताया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड में चला जाएगा, तो नीचे वाला सबसे ऊपर गुना हो जाएगा, तो -4/25 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? लो अब यहाँ पर देखिए हमारा फिफ्थ है बेटा, सुनो, फिफ्थ है अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। अब यहाँ पर कहोगे भैया मैं क्या वैल्यू डालूं, कुछ बच्चे कहेंगे यार स्क्वायर है उसी का एक और एक बड़ा करता है, ऐसा नहीं होता, यहाँ फॉर्मूला लगता है, डायरेक्ट कुछ दे रखा, फॉर्मूला कौन सा लगता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज में दिक्कत हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला चलो है, बट एक और फॉर्मूला है, इसी का एक फॉर्मूला है, कहो कि भैया अल्फा बीटा, देखो अब मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, आप लोग को बताते बताते ए बी तुम बोले मैं ए बी लिख दिया, यहाँ पर ए बी नहीं अल्फा है, तो अल्फा पहले वाले टर्म को हम अल्फा मान रहे हैं, दूसरे वाले को बीटा मान रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा ये मान लेते हैं, ठीक है। इस एक और फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा, ठीक है, और क्या आ जाएगा बीटा, और अंदर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्लियर कर सकते हैं? मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए है ना, तो अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला लग रहा है, मुझे क्या चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये इसकी वैल्यू चाहिए, बाकी की वैल्यू पुट कर दो, बाकी की वैल्यू पुट कर दो। अब करते हैं वैल्यू पुट, अब कहोगे कहां से करेंगे भैया, हमें ऑलरेडी मालूम है, चलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या डाला था बताओगे कोई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला था, कोई बताएगा? क्या निकाले थे? 2, वेरी गुड, 2 क्यूब, ये तो निकालना है तो इसको रहने दो, जिसको निकालना है उसको रहने दो, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा देखो यहीं पर निकाला था, क्या था भाई बताओ, 5/2, वेरी गुड, फिर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई 2, बस वैल्यू डाल दिया। अब सॉल्व करना है भाई, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, क्यूब बीटा क्यूब, माफ करो मुझे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 15। क्लियर? ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, वेरी गुड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉल्व कर लो, -7 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या मुझे यही निकालना था, देखो ये रहा, यही चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर?